अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है हम लोग बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, और इसकी कहानी जो है वो ये है कि मेरी जो अम्मी है वो बहुत परेशान होती है। मतलब हर रोज़ वो मुझे बुला के कहती है मैं कल क्या बनाऊँ, कोई ये नहीं खाता, कोई वो नहीं खाता, तो मुझे बताओ मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि अम्मी आप कुछ भी बना लें, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम खा लेंगे। तो बस उसी का नतीजा है ये, और हम लोग जो है वो मिक्स सब्ज़ी आज बना रहे हैं। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी सब्ज़ी भी खा लेनी चाहिए। तो लेकिन ये अलग बात है कि इस मिक्स सब्ज़ी को जो है इसमें से मैं गाजर, आलू और सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगी, और वो है गोभी। क्योंकि ये सब्ज़ी में जो है मेरी फेवरेट सब्ज़ी जो है वो गोभी है, जिसको मैं शौक़ से खाती हूँ। इनफैक्ट इसको मैं इतना खाती हूँ कि जब तक वो मुझे एक मेरा पेट इतना भर नहीं जाता ना कि एक निवाले की भी गुंजाइश नहीं बचती है, माशाल्लाह मैं तब तक खाती हूँ, चाहे वो चिकन का सालन भी हो कोई। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो मैं गोभी, और गोभी के साथ जो है वो शौफ पराठा बना के, और पूरा एक नींबू का रस, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गोभी जो है वो मेरी फेवरेट है, और मैंने जो है इसको बहुत इंजॉय करके खाया। तो कुछ भाई लोगों ने तो बनवा लिए थे पराठे, सब्ज़ी के पराठे बनवा लिए थे, और हमने जो है वो एकदम शौक रोटी करके, तो वो बहुत ही हमने मज़े से खाया। और बस फिर घर में जो माशाल्लाह से भाई लोग हैं, उन्होंने तो बोला कि सब्ज़ी के पराठे बना के दे दो, हम ऐसे तो नहीं खाएंगे, सब्ज़ी के पराठे साथ में रायता ये सब कुछ चल जाएगा। तो वही ना, फिर मैं उनको पराठे के ऊपर भी सब्ज़ी रख रख के दे रही थी। मैं कह रही थी शाम तक ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, शाम को नहीं खाएंगे। हमारे घर पे दाल बने या सब्ज़ी बने, तो वो मैं इतना खुश होके देती हूँ ना अपने घर वालों को, मतलब इतना ज़्यादा देती हूँ कि मैं कहती हूँ ख़त्म करो, ख़त्म करो। रात तक बिल्कुल भी नहीं बचनी चाहिए, ताकि हमें रात को ना खाना पड़े। ज़ाहिर सी बात है, जब रात को ख़त्म होता है तो फिर अम्मी बाहर से कुछ लेकर देती हैं, तो वो हम लोग शौक़ से खाते हैं। यानी सब्ज़ी बस एक ही टाइम खाने का दिल करता है, बार बार नहीं। और बस फिर मैंने भी सोचा कि अम्मी इतना परेशान होती हैं कि ज़ाहिर सी बात है, रोज़ाना वो इस चीज़ की टेंशन लेकर बैठी होती हैं, क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ, कल तो चिकन का सालन बनाया है, अब आज क्या बनाऊँ, आज सेम चीज़ बनाऊँ क्या, ये वो। कोई बच्चा ये नहीं खाता है तो कोई बच्चा वो नहीं खाता है। ज़ाहिर है, फिर माँओं का दिल तो ऐसा ही होता है ना। और मेरी अम्मी तो फिर ऐसे करती हैं कि घर में कुछ अगर सब्ज़ी बनी हुई है ना, तो अम्मी के बेटे अगर नहीं खा रहे हैं, तो फिर अगर अम्मी के बेटे कहते हैं ना कि अम्मी हमें ना कुछ और बना के दे दें, अब होता क्या है कि पूरे घर वालों को मुझे ही देखना पड़ता है। माशाल्लाह इतनी ही, मतलब मैं सबकी सबकी अम्मी, एक्चुअली मैं सबकी अम्मी बन के रहती हूँ, और सबको मुझे ही देखना होता है। तो किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो मेरे ही पास आते हैं, तुम बना के दो। वो बहुत ज़्यादा हुज्जत मेरे पे करते हैं मेरे भाई लोग। तो पहले तो मैं उनको डांट देती, कहती नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, घर पे जो बना हुआ है ना चुपचाप वही खाओ। फिर 5 मिनट बाद मुझे आवाज़ देती है, मैं कहती हूँ मैं समझ गई, मुझे पता चल गया आप मुझे क्या कह रही हैं। तो बस एंड पे उनका माँ वाला दिल नरम हो जाता है, फिर कहती हैं बना दो, कम से कम खा तो लेंगे। तो बस इस तरह से जो है हमारे घर की जो है ये चीज़ चलती रहती है। और फिर वही मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी आप एक बार अपना दिल सख्त करें ना, इनको बोलें ये खाना है तो खाओ, अगर नहीं खाना तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, बाहर से ले लेते हैं, रोज़ रोज़ बाहर का खाएंगा तो सेहत पे बहुत असर पड़ता है। अम्मी कहती हैं कि ना जब तुम माँ बनोगी ना तो तुमसे पूछूंगी। मैं कहती हूँ हाँ आप देख लेना, कम से कम आपकी जितनी नरम तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। कहती हैं ये कहने वाली बातें होती हैं ये वो। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, लेकिन कम से कम इतना ना, आप एक बार इनको सज़ा दो ना तो नेक्स्ट टाइम फिर ये चीज़ नहीं करेंगे, घर पे जो बना हुआ होगा खाएंगे। और अक्सर ये भी होता है कि माँओं को जो है ना वो बेटियों से ज़्यादा खाने पीने के मामले पे, हमारे घर पे तो ऐसे ही होता है, बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी भी ऐसा ही होता होगा। खाने पीने के मामले पे जो है ना, माँ जो है ना वो बेटों की ज़्यादा फ़िक्र करती है। और मैं अम्मी से यही कहती हूँ कि अम्मी हम जब पैदा होते तो हम बहुत सेहतमंद, और आपको क्या बोला गया था कि बेटियों की फ़िक्र नहीं करनी है, बेटियाँ आपको बहुत तंदुरुस्त पैदा हो रही हैं। अम्मी कहती हैं नहीं, इतनी तो तुम लोगों की फ़िक्र करती हूँ, तुम लोगों की छोटी छोटी चीज़ लेती हूँ, तुम लोग की शॉपिंग करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ। तो अब बेटों की फ़िक्र करनी पड़ती है ना, क्योंकि वो खुद किचन में नहीं जाते, वो खुद कुछ बना नहीं सकते हैं। तो तुम लोग तो अपना, तुम लोग का जब दिल करे तुम लोग जाओगे किचन में, बनाओगे और खाओगे। तो बेटों की इसलिए मैं ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ। तो बस
میری امی جو ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ ڈفرینٹ لگتی ہیں. مطلب میرے خاندان پہ سبھی مائیں بہت پیار کرتی ہیں اور سب کو سب کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو میری امی ہے نا وہ اتنی فکر کرتی ہیں، اتنی فکر کرتی ہیں کہ سچی میں نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی بیسٹ فرینڈ بن کے رہتی ہیں اور ایک دم نا بور نہیں ہونے دیتی. اور میرا تو دن رات صبح ہر ایک منٹ میری امی کے ساتھ گزرتا ہے. مطلب کہ اگر وہ میری لائف میں ہے نا تو مجھے کسی فرینڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہتی ہوں، اپنی بہنوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ تم لوگ نہیں، میری بیسٹ فرینڈ صرف میری امی ہے. تو ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت زندگی لگتی ہے امی کے ساتھ. اور یعنی کہ اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو نا، بہت زیادہ تھکاوٹ، تو امی کو دیکھ کے ایک دم نا دل سے یہی نکلتا ہے، الحمد للہ. تو سبزی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اور اس پر تو سبزی تو سبھی کو بنانے آتی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی بندہ باتیں ہی کر لے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، لائک کر دو، فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دو. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ بہت ہی زبردست ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی، اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہوگی. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.